जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट कहलाता है। बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। इलेक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले उसकी योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसमें निम्न योग्यताओं को होना आवश्यक होता है। नंबर 1 है कि वो बाई बर्थ अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। सेकंड आता है वो मिनिमम 35 ईयर की एज पूरी कर चुका हो। और थर्ड आता है वो मिनिमम 14 ईयर अमेरिका में रह चुका हो। इसके अलावा पागल, दिवालिया या जेल में न रहा हो। राष्ट्रपति की जो पद की अवधि है उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका पद जो होता है वो स्थायी होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। इससे पहले इसको पद से नहीं हटाया जा सकता है। केवल उन कंडीशन में हटाया जा सकता है कि एक तो त्यागपत्र दे दे, दूसरा उसकी मृत्यु हो जाए, तीसरा उस पर महाभियोग लगा दिया जाए, अन्यथा इसे अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति कौन सी है। अमेरिका में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा 4 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है और इसकी सुनवाई कौन करता है। सीनेट, जो कि यहाँ पर कांग्रेस का एक सदन है। इस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। 2/3 बहुमत से सीनेट राष्ट्रपति को अगर अपराधी घोषित कर देती है तो यह प्रस्ताव पारित माना जाता है, अन्यथा नहीं। अब तक केवल एक ही राष्ट्रपति जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया था, जो भी पारित नहीं हो पाया था। राष्ट्रपति के चुनाव के कितने चरण हैं इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे जो पहला चरण आ रहा है वो है प्रत्याशियों का मनोनयन किस प्रकार से किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सबसे पहले प्रत्याशियों का मनोनयन किया जाता है, जो कि इनके अखिल देशीय सम्मेलन में होता है। इस प्रकार से निर्वाचन प्रत्येक दल का राष्ट्रपति सम्मेलन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों के लिए एक एक प्रत्याशियों का मनोनयन करता है। उपराष्ट्रपति मोस्टली वहां से लिया जाता है जहां से कि राष्ट्रपति नहीं होता, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है वो दोनों अलग अलग स्टेट से लिए जाते हैं। सेकंड है चुनाव अभियान। राष्ट्रपति सम्मेलन का कार्य दल के चुनाव घोषणा पत्र की रचना, नई राष्ट्रीय समिति की स्थापना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए दल के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन के साथ समाप्त हो जाता है। इसके बाद चुनाव का प्रचार होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसमें पैसा खर्च होता है। मीडिया के जो जितने भी साधन हैं उसका प्रयोग होता है, जिसमें रेडियो, टीवी, फोन, इंटरनेट, इन सब के द्वारा इसका प्रचार किया जाता है। तीसरा है निर्वाचक मंडल। इसके बाद निर्वाचक मंडल के दोनों दलों द्वारा उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। इन उम्मीदवारों को प्रत्येक दल अपने अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों को वोट देने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। निर्वाचक मंडल की सदस्य संख्या 538 है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव मतदाताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का यहाँ पर अधिकार होता है। इस प्रकार से जो प्रत्याशी निर्वाचकों में से बहुमत कितना है 270 प्राप्त कर लेता है सीटें, उसे विश्वास हो जाता है कि उसके दल का व्यक्ति होगा वो राष्ट्रपति यहाँ पर बनेगा। आगे जो चरण आ रहा है वो है निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल के सदस्य दिसंबर के दूसरे बुधवार को अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। मत पत्रों को सीनेट या प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की उपस्थिति में खोला जाता है। सीनेट का जो अध्यक्ष है वो इन मतों को काउंट करता है और परिणामों की औपचारिक घोषणा वो यहाँ पर कर देता है। 20वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति कब करता है, वो 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करता है, मतलब राष्ट्रपति की नियुक्ति यहाँ से मानी जाती है। आगे होता है पद ग्रहण। अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार जो भी नया राष्ट्रपति होगा वो 4 मार्च के बजाय पहले 4 मार्च को लेता था, 20 जनवरी को अपने पद पर वो बैठता है, पद ग्रहण करता है। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति है वो अपने पद के कारण अयोग्य हो जाता है उस पर बैठने के लिए, तो उपराष्ट्रपति उसके दायित्वों का निर्वहन करता है।
आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के फंक्शंस और पावर्स कौन कौन से हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट के। तो आज अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रपति है। सर हेनरी मैन लिखते हैं कि इंग्लैंड का सम्राट है वो राज्य करता है परंतु शासन नहीं। फ्रांस का राष्ट्रपति न राज्य करता है न शासन करता है, लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो शासन भी करता है और राज्य भी करता है। इन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताई है। अब है राष्ट्रपति की पावर्स कौन कौन सी है। सबसे पहली जो पावर है वो है एग्जीक्यूटिव पावर्स, मतलब कार्यपालिका संबंधी। इसमें आती है कौन कौन सी है, कानूनों का क्रियान्वयन करता है। सेकंड है प्रशासन का संचालन संबंधी समस्त कार्य करता है। और थर्ड है महत्वपूर्ण नियुक्तियां जितनी भी है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फोर्थ आती है इसमें सेवाओं से पृथक करने की शक्तियां। ये है कैबिनेट का नेतृत्व भी ये करता है, मतलब मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, उन्हें पदों पर रखना, उन्हें हटाना, ये भी इसका कार्यकाल के अंदर ये करता है। आगे सेना प्रमुख के रूप में कि अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ पर सेना प्रमुख भी है, इसलिए इससे संबंधित समस्त कार्य भी इसके द्वारा किए जाते हैं। सेकंड उसकी शक्तियां हैं वो है लेजिस्लेचर संबंधी, विधि निर्माण संबंधी। विधि निर्माण के क्षेत्र में सबसे पहला आता है राष्ट्रपति के संदेश। संविधान में ये कहा गया है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की दशा के बारे में जानकारी देंगे और राष्ट्रपति इन संदेशों में आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए कांग्रेस से अनुरोध कर सकते हैं। राष्ट्रपति को वीटो या वोटिंग का पावर भी है, मतलब वो किसी विधेयक को रोक भी सकते हैं। जितने भी विधेयक लेजिस्लेचर में पारित होंगे वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो चाहे तो उस पर हस्ताक्षर करे और चाहे तो न करे, मतलब वो उसको रोक भी सकता है। राष्ट्रपति को आदेश देने के अधिकार भी है, मतलब वो अध्यादेश तो जारी नहीं कर सकता, लेकिन जो आदेश जारी करता है वो भी वो महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब उसके आदेशों को टाला नहीं जाता। आगे है कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार भी अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया गया है। जब भी आवश्यकता होती है या देश के सामने संकट होता है तो राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुला सकता है। थर्ड है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में है कि बजट मेकिंग है वो अपने निर्देशन में करवाता है और बजट को पारित करवाने का कार्य भी उसके द्वारा ही किया जाता है। फोर्थ है जुडिशियरी पावर्स है, न्यायिक शक्तियां उसके द्वारा। राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, इस शक्ति के अधीन वह अपराधी को पूर्ण क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है और उसके दंड को स्थगित भी कर सकता है। फिफ्थ जो पावर है वो है वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक संबंधों का संचालन उसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावर है। वर्तमान में जैसा आप देख रहे हैं अभी कोरोना के कारण जो चीन और अमेरिका में तनाव चल रहे हैं तो उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किस प्रकार से वो विश्व में संतुलन बनाने का कार्य कर रहे हैं ये हम देख पा रहे हैं, तो ये उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शक्ति यहाँ पर हो जाती है। छठा है दल के नेता के रूप में। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है, इसलिए दल से संबंधित समस्त कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। सेवंथ है इमरजेंसी पावर्स है, तो देश पर जब कभी संकट आता है तो सभी शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित हो जाती है, वो एक पावरफुल प्रेसिडेंट बन जाता है। और आठवां है राष्ट्रपति नेता के रूप में। राष्ट्रपति अमेरिका का पूरा नेता है और वो अपने देश का प्रतिनिधित्व संपूर्ण विश्व में करता है। इस प्रकार से अमेरिकी जो राष्ट्रपति है वो विश्व के समस्त राष्ट्रपतियों में सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।